मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूँ। मांग भरने की सजा कुछ इस प्रकार पा रहा हूँ। मांग पूरी करते करते खुद भीख मांग कर खा रहा हूँ। तो वेलकम इस मैथ के महा एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस अंधेरी दुनिया में एक नया समाज जिसे मैथ में शक्ति के नाम से जानते हैं, आज उसी का लेक्चर नंबर 5। जी हाँ, थियरी के क्षेत्र में आज ये लेक्चर करेंगे समाप्त। बस एक थियरी बची है जिसको कहते हैं डिमॉर्गन लॉ। एक चच्चों की लाइन में एक चच्चा और सामने आ रहे हैं और जिनका नाम है डिमॉर्गन। ये जो बिना दाढ़ी वाले चच्चा दिख रहे हैं, ओ चच्चा तुम्हारी बात करो चच्चा। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ये चच्चा इतने अच्छे हैं कि नौका विहार करते करते नाव पे बैठ करके एक लॉ लिख दिए, एक नियम बना दिए, और जिस नियम को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये जो बिना दाढ़ी वाले चच्चा हैं, अंधेरी रात में, अंधेरे गुफे में और अंधेरी सी पेन लेकर के, मतलब काली सी पेन लेकर के एक नियम लिख दिया। और वो नियम था दो। पहला था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जी हाँ, मैं उसी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग ए बार से भी, ए सी या ए डैश से भी डिनोट करते थे। यूनियन और इंटरसेक्शन जानते हो। यूनियन माने होता है एडिशन और इंटरसेक्शन माने होता है कॉमन पॉइंट। तो दो रूल पढ़ना है। पहला पढ़ना है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और दूसरा पढ़ना है आज लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दो रूल पढ़ना है। दोनों रूल क्या कहता है, बहुत इजी है। कितना इजी है अभी आप लोग समझोगे। अच्छा, इन दो रूलों को मैं वेन भैया और आइलर भैया के, जो उन्होंने वेन भैया और आइलर भैया जो थे, जिन्होंने वेन डायग्राम बनाया था, कुछ बदतमीज किताब वाले जो खाली वेन के ही नाम से डायग्राम को बताते हैं, लेकिन आइलर ने भी उनका बहुत बड़ा महत्व था। मतलब कहने का मतलब, अगर आइलर ना होते तो वेन डायग्राम बनना मुश्किल ही था। तो क्या कह रहे हो, ठंडा पानी, कोरोना ठंडा पानी पियेंगे, तमीज हो गया, चाय लेके आओ। हाँ, तो वेन भैया और डायग्राम भैया ने अपना एक ग्राफ, मतलब एक डायग्राम बनाया था जिसको हम लोगों ने आइलर वेन डायग्राम कहते हैं। उसकी सहायता से ये दो लॉ को अभी हम डिफाइन करेंगे। तो पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो दिल थाम के बैठो और इस महान लेक्चर पे ध्यान दो, क्योंकि इस महाफुल एपिसोड में देखने को मिलेगा कैसे राजा ने रानी का वध किया और पूरे साम्राज्य को अपना लिया। मतलब कैसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को डेमार्गन ने अपने नियम के द्वारा कैसे सॉल्व किया, वो बातें करेंगे आज। तो आओ शुरू करते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से। देखो, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या था, उसमें भी दो बातें इन्होंने बोल दी। ये जो चच्चा है, अले चच्चा सुन लो, मेरी बतिया सुन लो चच्चा, काहे को दो नियम दे दिया। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दो नियम दिया। पहला नियम ये दे दिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये लोग बाबू लोग देखो, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उन्होंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये चच्चा बोले थे, हम नहीं बोल रहे, ये चच्चा बोल रहे थे। क्या कह रहे थे कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, वो कह रहे थे कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के बराबर होगा। तो अब समझ लो दूसरी क्या होगी। आप लोग तेज दिमाग वाले हो, समझ गए बाबू लोग। दूसरा क्या हुई, दूसरा देखो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बाबू लोग आप समझ गए होगा आगे क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। किसके होगा, जी हाँ, उसी यूनियन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ा था।
यूनियन माने होता है संग, माने एडिशन, माने जोड़ना, और इंटरसेक्शन माने होता है कि दो सेटों के बीच में कौन सी कॉमन पॉइंट है, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आई होप अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पे मेरा लेक्चर देखना, वहां पे समझ जाओगे। तो ये जो चच्चा थे इन्होंने ये दो नियम दे दिए, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में भी दो नियम दे दिया। इतनी कॉम्प्लिकेटिव स्टोरी उन्होंने बनाई। पहली क्या कहा कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट के और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, इंटरसेक्शन के। और दूसरा क्या बोल दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन के यूनियन के बराबर होगा। अभी हम इसको वेन डायग्राम के, आइलर वेन डायग्राम की सहायता समझेंगे। तो एक हम प्रूव कर देंगे। क्यों? आप लोग तो ये कहोगे ना सर पहले प्रूव करके बताइए कैसे हुआ। तो पहले हम एक का प्रूफ बता देंगे, दूसर का वो उसी की तरह है, सेम उसी की तरह है। कुछ आपको भी करना चाहिए, कुछ हमें भी। तो चलो पहला लॉ हम प्रूव करते हैं। तो पेन एंड कॉपी निकाल कर, क्योंकि बहुत इजी तरीके से प्रूफ भी करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से ज़्यादातर समझ में आता है। देखो तो ये बन गया वेन चच्चा का डब्बा और बाहर लिख दिया उल्टा लटकता हुआ चूहा, और दूसरा डब्बा आइलर भैया का, महान वैज्ञानिक थे भैया, इतने महान थे कि दोनों भाई आपस में हमेशा लड़ते थे, हर भाई में लड़ाई होती। ठीक, भरत समान भाई थे। मान लो ये भाई राम है, ये भाई भरत है, तो समझ रहे हो। इसके बिना ये नहीं, उसके बिना ये। क्या पूरी फोटो आ रही है? या वेरी गुड आ रही है। अब इसकी सहायता समझेंगे ये प्रूव करना। तो एक सेट ले लेते हैं ए और एक सेट ले लेते हैं बी। इसमें भी ले लेते हैं ए सेट ए और ए सेट बी। ध्यान से समझना, दिल थाम के बैठना। सामने आने वाला है प्रकोप, भूकंप प्रचंड, क्योंकि इस मैथ के भूतिया जंगल में आज डिमॉर्गन लॉ पढ़ने वाले हैं। हर क्वेश्चन में, या हर कह नहीं सकते हर क्वेश्चन में, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन इसे उठाता है। ये क्वेश्चन जरूर उठा लेगा डिमॉर्गन लॉ से। देखो क्या है, कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा पहले बताओ ए यूनियन बी का क्षेत्र कौन सा है, जल्दी बता दो। इसमें से जौनपुर का क्षेत्र कौन सा है? जौनपुर का क्षेत्र ये ना, ए यूनियन बी, यही तो है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। जिसको मैं गाढ़ा कर रहा हूँ वो क्या है, ए यूनियन बी है। अच्छा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो डॉटेड बिंदु बना रहा हूँ, जो डॉटेड बिंदु है उसको हम कह सकते हैं, जी हाँ उसी को हम कहेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम में बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा। इसी की सहायता से डी मॉर्गन ने भी प्रूव किया था और हम भी आप ऐसे ही प्रूव करेंगे। चलो तो ये देखो, ये जो फाउंडेशन है, मिर्जापुर के जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, क्योंकि ये देखो ये ए है पूरा और ये क्या है, बी की है, और इसका यूनियन मतलब इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए यूनियन बी। अच्छा लेकिन चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ दो, मतलब निकाल दो, मतलब भगा दो, बचा ये डॉटेड लाइन ना, तो इसी को हम बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इधर ध्यान दो, इस वाले चच्चा के पास आओ। हाँ तो इसमें कैसे क्या करेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है ना ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो पहले ये समझो कि ए इंटरसेक्शन क्या है और बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। अच्छा ये देखो, ये वाला भाग जो है, इस भाग को हम लोग कहते हैं ए, लेकिन हमें चाहिए
ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ो, बाकी जो बचे उन्हें हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो लाइन खींच रहा हूं उसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, बाकी जो क्षेत्र बचा, मतलब ये जो है ए को छोड़ दो, बाकी सब जो बचा उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी क्या है? बी ये पूरा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा बी है। ये जो मैं डॉट जो गाढ़ा कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, क्या ये बी है? और बी कॉम्प्लीमेंट, ये इस वाले डब्बे को छोड़ दो, तो ये जो बचा, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, कहेंगे ना? इसको हम लोग क्या कहेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। और अब इन्हीं का हमको चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो मैच करता हो, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में जो मैच करता हो, मतलब जो कॉमन हो, उसी को इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। ध्यान दो, ए का जो है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये सब भाग है, और बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये सब भाग है। ओवरऑल जो हमें भाग मिला वो यही तो है, जो हमें मिर्जापुर का क्षेत्र मिला है लड़ाई करने के लिए, वो यही तो भाग मिला है। अरे हाँ या ना यार, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से, पता समझ में आया कि नहीं? यही तो भाग मिला है। और अगर थोड़ा सा ध्यान दो, आंखों को घुमाओ, तो ये देखो बगल में जो डॉटेड लाइन मिला, इधर भी तो वही डॉटेड लाइन मिला। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के। तो हमने इसको कर दिया है प्रूफ, और आपका काम है कि अगला वाला जो है, अगला वाला क्या है? अगला वाला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, को प्रूफ कर दीजिएगा ऐसे ही। ठीक, अब देखो, अब डी मॉर्गन भैया क्या कहते हैं? एक लॉ तो बना दिए, अब उनका था दूसरा लॉ। तो दूसरा लॉ कैसे बना? दूसरा लॉ कुछ इस प्रकार बना, इसको मिटा देते हैं। दूसरा लॉ कुछ इस प्रकार बना, उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, मैंने भी उससे कह दिया एग्जाम सामने है दफा हो जाओ, मैंने भी उससे कह दिया एग्जाम सामने है दफा हो जाओ। तो दूसरा रूल, ये जो भैया थे, मतलब चच्चा थे, कालीन भैया, ये जो डी मॉर्गन भैया, आपे की बात कर रहा हूँ, चच्चा आपे की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चच्चा थे गुस्साते बहुत है, तो ऊपर चला के मर गया। बता रहा हूँ, अरे कमाल के मैथमेटिशियन थे यार। बता, मतलब ये जो रूल उन्होंने कहा, उन्होंने ये वाला जो बनाया रूल, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर इन्होंने कह दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। और एक इसमें इन्होंने और कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या गजब की नई कहानी आ गई कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट में भी कैसे फॉलो होता है। तो एक बार की बात है, कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक बार डी मॉर्गन अपने बेटे के साथ मैथ लगा रहे थे, मैथ। तो मैथ में लगाते लगाते उनका बेटा जो था, नाम तो पता नहीं, वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, 3 गुणे 2 धन 3। अब डी मॉर्गन ने सोचा, उनका बेटवा क्या कर दिया, उन्होंने कहा 3 गुणे 2 धन 3 गुणे 3, क्या हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं इसको? इसी को तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
3 गुणे 2 धन 3 को लिख सकते हैं। इसको अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हम तो भैया कुछ इसी प्रकार लिखेंगे, आप चाहे जैसे लिखो, लेकिन हम तो ऐसे ही लिखेंगे। डिमार्गन के बेटवा ने भी यही लिखा था। और सोचो जब डिमार्गन के पुत्र ने यही चीजें लिखी थी तो सही ही होगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, डिमार्गन ने काली पेन उठाई, काली किताब उठाई, अपने काले कमरे में गए, काली बेंच पे बैठे और सेटों में कह दिया कि सेट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। मैथ में तो होता ही होता है, मैथमेटिकल में, लेकिन सेट के थियरी में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। अर्थात ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक यूनियन बी के साथ बीच में लगेगा इंटरसेक्शन इसके साथ सी के साथ यूनियन, इसी प्रकार ये भी। ठीक, इसका प्रूफ पूछता नहीं है कभी, तो इसका प्रूफ बताएंगे नहीं। बस यही 2 ही नियम बचे थे हमारे इस थियरी में, और बाकी हमारी सारी थियरी खत्म हो गई है। एक थियरी और भी बचती है, और वो थियरी क्या है, तो हम लोग की थियरियों में कुछ और हमें नहीं लगता है कुछ बचा है, बाकी तो सब बताए दिए हैं। कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक थियरी और छूट रही है, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। इसको पहले बताना चाहिए था, चलो अभी समझ लो। छोड़ना कुछ नहीं है भैया, छोड़ना कुछ नहीं है, सारे कॉन्टेक्ट आपको देंगे। बस करना क्या है, आपको पूरा करना है। बस कुछ ही दिनों में एक 2 वीक जैसे गुजरेंगे, हमारी वेबसाइट पे आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल होंगे एंड DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के भी होंगे और बोर्ड से भी पूछे गए होंगे, तो आप उस DPP को, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। और क्या कहें, बाकी चलो और डिसजॉइंट सेट की बात कर लेते हैं, 1 मिनट का है। डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, ये क्या फंडा आ गया बीच में? देखो, डिसजॉइंट का मतलब होता है ना असंयुक्त समुच्चय, मतलब अगर 2 सेट कुछ इस प्रकार है, मतलब 2 समुच्चय कुछ इस प्रकार है भैया बाबू लोग, भैया लोग, अगर 2 समुच्चय कुछ इस प्रकार बांटे कि उनमें एको पॉइंट ऐसे होए जो कॉमन ही ना हो, मतलब दोनों समुच्चयों में कोनो भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों भी समुच्चय में कॉमन पॉइंट कुछ ना मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल्स टू 0 हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 हो, मतलब ए इक्वल्स टू अगर हम मान लेते हैं ABC और बी इक्वल्स टू मान लेते हैं DEF, तो जल्दी से बता दो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा आपका 5। इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं। वेन डायग्राम क्या है, कोई ए सेट है, कोई बी सेट है। अब कोई ए सेट में ABC है और दूसरे सेट में DEF है, तो आप देखो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, ये ए है ये बी है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के सेट को हम डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो सेटों की थियरी में आज सारी थियरी हुई कंप्लीट। अब अगला लेक्चर जो आपका होगा, 1 शॉट में सारी चीज़ों रिवीजन करवाएंगे एंड एक क्विज करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन में क्या होगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होंगे, कंपटीशन में भी पूछे हों, NDA में भी पूछे हों, कहीं भी पूछे हो, सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे। पुराने क्वेश्चन उठा के भी आपके सामने लेके आएंगे। तो सेटों की थियरी में अब करेंगे यही लेक्चर समाप्त। चलते चलते एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। और गुड, पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, हंसते रहो, नाचते रहो, झूमते रहो, पढ़ते रहो। कहते हैं जिंदगी की राह में अकेले चला जा रहा हूँ, जिंदगी की राह में अकेले चला जा रहा हूँ, खूब खिलाया उस बेवफा को पिज्जा।
खूब खिलाया उस बेवफा को जा, इसलिए आज खुद भी इमाम का। तो पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।